कोरोना के बाद हमने देखा कि आम लोग आयुर्वेदा की तरफ ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने परिणाम देखे और उसके बाद उन्होंने जो दवाई लेनी शुरू की है या अपनी बीमारी का इलाज करवाना शुरू किया है वो आयुर्वेदा के जरिए भी शुरू कर दिया है। आज हम आपको लेकर आए हैं आरोग्यम आयुर्वेदा में, जो करनाल में स्थित है। इनके अलग अलग 5 क्लिनिक हैं। जालंधर में इनका हेड ऑफिस है। पटियाला हो, भटिंडा हो या दिल्ली हो या करनाल हो, वहां पर भी इनके क्लिनिक है। और करनाल में जो क्लिनिक है वो बस स्टैंड के पीछे शॉप नंबर 39 में है। हम अक्सर देखते हैं कि आम आदमी को आज के समय, क्योंकि प्रदूषण चल रहा है और भी तमाम जो बीमारियां हैं उससे जुड़ी हुई वो देखने को मिलती हैं। एलर्जी हो जाती है, बार बार छींक आना होता है, सांस फूलना हो जाता है, नजले की बीमारी होती है। और कई बार जो नजला होता है वो कई सालों से लगातार चलता आता है और आप उसका इलाज अलग अलग जगह जाकर करवाते हैं, लेकिन आपको इलाज नहीं मिलता है। हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे डॉक्टर सतनाम सिंह जी और उनसे जानेंगे कि जो चमड़े की ये बीमारी है, एलर्जी रहती है, जो नज़ला की बीमारी है, उसका इलाज किस तरीके से होता है, लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं। साथ ही साथ अगर हम अंग्रेजी जो दवाई ले लेते हैं तो उसके फिर नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। सतनाम सिंह जी से बात करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। सबसे पहले किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि एलर्जी कई सालों से लगातार चलती आती रहती है और नज़ले की बहुत जो बीमारी रहती है वो इंसान को परेशान करती है, तो क्या कुछ कारण होते हैं और कौन कौन सी जो जुड़ी हुई बीमारियां हैं नजले से, एलर्जी से, वो रहती है? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, जो छींके आना सबसे अहम लक्षण है जो कि आम रोगियों में ये देखा गया है। कोई भी इंसान जिसे बार बार छींके आती हैं, स्पेशली सुबह उठने पे या नहाने पर, ठंडा कुछ लगने पे छींके आनी शुरू हो जाती हैं, 20-20, 30-30 इकट्ठी छींके आने शुरू हो जाती हैं और फिर ठीक नहीं होती। और कोई घर में जैसे सब्जी बन रही है उसकी स्मेल से, या कोई पुरानी खिड़की खोली उसमें से आप कपड़े निकाल रहे हैं उसमें उसकी स्मेल से, या उस वहाँ से जो धूल निकलती है, या फिर जब गेहूं की कटाई होती है मार्च अप्रैल के महीने में, तब बहुत ज़्यादा ये छींकें बढ़ जाती हैं। और अभी जैसे देखा होगा कि आपने अभी धान की कटाई हुई है, ऊपर से दिवाली का पोल्यूशन है, ऊपर से ये ठंड बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से लोगों को छींकें ज़्यादा आ रही हैं। छींकें सबसे पहला लक्षण है जो कि रोगी को पता लगता है कि मेरे को एलर्जी शुरू हो गई है। अब छींकें आने पे इंसान इलाज करवा लेता है तो उसका रोग आगे नहीं बढ़ता, क्रॉनिक नहीं होता। तो छींकें आने से क्या होता है, छींकें आती क्यों हैं? क्योंकि जब भी कोई एलर्जी के कारण हमारे नाक के झिल्ली पर टच करते हैं, यानी संपर्क में आते हैं, तो नाक की झिल्ली ना उसको समझ नहीं पाती कि ये जो डस्ट पार्टिकल हैं या मिट्टी, धूल मिट्टी है, ये एक मेरे शरीर को वो अब उसको दुश्मन समझ लेता है। दुश्मन समझ के उसके अगेंस्ट एक्शन करता है, उसके अगेंस्ट कफ बनाता है या बलगम या रेशा बनाता है नाक में, और नाक में खुजली होती है और नाक में बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं। इससे क्या हो सकता है कि नाक में पानी बह सकता है, या कई बार नाक बंद रहता है। नाक बंद रहेगा, पूरा नाक बंद रहेगा, यहाँ कंजेशन, सर भारी, फेस भारी, ऐसे प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो उनमें कई रोगियों में तो ऐसा होता है कि भाई नाक में मांस बड़ा बढ़ जाता है और डॉक्टर्स बोलते हैं कि ऑपरेशन करवा लो। एक बार ऑपरेशन करवा लिया, फिर दोबारा प्रॉब्लम होगी, दूसरी बार करा लिया, फिर दोबारा प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम जो ठीक नहीं होती नाक का मांस कटवाने से, या नाक की हड्डी टेढ़ी होती है जिसको बोलते हैं, क्योंकि कारण इसका एलर्जी है, ना कि मांस बढ़ना। हमारा शरीर एलर्जी से बचने के लिए नाक में मांस बढ़ा देता है ताकि धूल मिट्टी अंदर ना जाए। भी हमारी प्राकृतिक तौर पे नेचुरल हमारी हीलिंग या प्रोटेक्शन बॉडी की ऐसे होती है। तो ये जो नाक में छींके आना, रेशा बहना, ये आगे आंखों की तरफ जाके आंखों में पानी, आंखों में खुजली या लाल हो जाती हैं आंखें, कानों में जैसे कान बंद बंद से रहते हैं, कंजेशन सी हो जाती है। और आप देखो कई लोगों को तो कानों में ना जैसे आवाज़ें सी सुननी शुरू हो जाती हैं। तो ये
प्रॉब्लम जो है छींकों से शुरू होती है, एलर्जी की प्रॉब्लम जिसको हम पुराना नज़ला बोलते हैं। और सबसे बड़ा इसमें लक्षण जो है ना, वो ज़्यादातर रोगियों में ये भी देखने को मिलता है कि जो नाक की तरफ से रेशा बनता है या कफ बनता है, वो गले में कफ गिरता रहता है। रोगी को गले में ना इचिंग सी होती है साफ करना पड़ता है, उसको बार बार निकालना पड़ता है रोगी को। तो ये एक पुराना नज़ला फिर कन्वर्ट हो जाता है, छींकों से पुराना नज़ला बन गया। इसको हम एलर्जिक राइनाइटिस भी बोलते हैं, इसको हम साइनस भी बोलते हैं, साइनोसाइटिस भी बोलते हैं। ये सारे का सारा पुराना नज़ला जो लोगों को फिर इसके लिए मॉन्टेरेल्स या एलर्जी की गोली रोज़ खानी पड़ती है, या फिर इसके लिए स्टीरॉयड चलते हैं, या फिर रोगी जो इनहेलर ले रहा होता है, पंप ले रहा होता है, नाक में कई लोग स्प्रेज कर रहे होते हैं, कोई लिक्विड डाल रहे होते हैं, लेकिन आराम किसी से भी नहीं आता। पहली बात, चाहे एलर्जी की गोली खा रहे हैं, चाहे स्टीरॉयड ले, आराम आएगा 1-2 दिन के लिए, क्योंकि जो एलोपैथी है इसने जड़ पे काम नहीं किया। इसने सिर्फ जो एलर्जी की वजह से हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन, सोजिश या कफ हुई, उस पे काम किया, एलर्जी की जड़ पे तो काम नहीं किया। और ऊपर से एलर्जी की गोली रोज खाने से हमने देखा है लोगों में, ज़्यादातर लोगों में ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनको याददाश्त शक्ति खत्म हो गई है, भूलना शुरू हो गए हैं, मेमोरी लॉस, फोकस नहीं कर पाते। जो ये एक्चुअली होती है तो ये नींद की भी गोली है ना, इससे नींद भी आती है, सेडेशन होती है, तो दिमाग फोकस नहीं कर पाता। दिमाग की जो अगर पढ़ रहा है या कुछ बात कर रहा है, उसकी कंसंट्रेशन ही नहीं बनती, उसका दिमाग कहीं और ही होता है। यानी दिमाग में जैसे फोग जम जाती है, जैसे भारीपन रहता है। तो ये दवाएं इतनी नुकसान करती है अपने सिर का। ये लक्षण की बात आपने की। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ जो लोग एलर्जी के लिए एलर्जी की गोलियां खा रहे होते हैं, उनको जो साइड इफेक्ट बड़ी जल्दी 1-2 साल में हो जाता है। दूसरा बड़ा साइड इफेक्ट होता है जो एलर्जी के रोगियों में आम ही है, उन्होंने बहुत टाइम से एंटीबायोटिक, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक ले रखे हैं, तो उनको गर्ड की प्रॉब्लम भी रहती है। पेट में से जैसे एसिड होता है ना, पेट में जलन रहता है, कुछ भी खाने पे पेट में अफारा आ जाता है, और जो पेट का तेजाब है वो गले में जाना शुरू हो जाता है, उसको रिफ्लक्स ईसोफेगाइटिस भी बोलते हैं। रिफ्लक्स मतलब जो पेट में से सारा खाया पिया ऊपर को आना शुरू हो जाता है। ये साइड इफेक्ट है अंग्रेजी दवाओं का। ये घरेलू नुस्खा क्या क्या रहता है इसमें? हम कुछ घरेलू नुस्खा कर सकते हैं जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं? मैं आरोग्यम में 20 साल से लोगों को ये कह रहा हूं कि आप सुबह उठ के देसी गाय का देसी घी, देसी गाय यानी साहिवाल गाय या गिर गाय, ऐसी जो हमारी पारंपरिक जो पुरानी जाति है हमारी हिंदुस्तान की, हाइब्रिड नहीं, वो है साहिवाल या गिर गाय। ऐसी गायें देसी गायें होती हैं जिनके दूध में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। उनका घी लेके सुबह उठ के नाक में 2 बूंद इधर 2 बूंद इधर डालना है। नाक में देसी गाय का देसी घी जब डालते हैं तो एक परत बन जाती है जो कि एलर्जी के कणों को या डस्ट पार्टिकल्स को नाक की झिल्ली के संपर्क में आने ही नहीं देती, यानी एलर्जी शुरू ही नहीं होगी। आप नॉर्मली अगर आपको एलर्जी नहीं भी है तो आप तब भी रोज डालिए, क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो थे पहले नाक में सुबह उठ के या रात को घी या तेल जरूर डालते थे। उसका कारण यही था क्योंकि नाक में डाला गया घी आपको कभी बुढ़ा नहीं होने देगा, यानी आपके चेहरा हमेशा खिला रहेगा, क्योंकि नाक में डाला हुआ घी पूरे के पूरे दिमाग को जाता है, नरिश करता है, दिमाग को विटामिन ई देता है, जिससे दिमाग की मस्तिष्क की जो कोशिकाएं बनी होती हैं वो विटामिन ई की हैं। तो अगर हम विटामिन ई सीधा नाक से दे देंगे, दिमाग कभी भी बुढ़ा नहीं होगा, दिमाग की याददाश्त शक्ति कभी भी कम नहीं होगी। आजकल तो मोबाइल का युग है, बच्चे भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। आज 17 साल के बच्चों में आप किसी साइकेट्रिस्ट से, डॉक्टर से पूछिए, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की मरीज आज 13, 14, 15, 16, 17 साल के बच्चे हो रहे हैं। तो इसलिए नाक में घी डालना अति आवश्यक है। इससे एलर्जी भी बिल्कुल ख़त्म होगी और इससे हमारा जो बाल नहीं चढ़ेंगे, दिमाग की ताकत बनी रहेगी।
तो ये सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम घरेलू नुस्खा है एलर्जीज के लिए। आयुर्वेदा में इसका क्या इलाज है? जो भी ये तमाम बीमारियां आपकी तरफ से बताई गई, एलर्जी, जो नज़ला आता है, सांस फूलना रहता है, जुकाम होता है, आयुर्वेदा के अंदर इसका क्या इलाज है? देखिए, मैं पहले आपको थोड़ा सा एक एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जो आपने सांस फूलने की प्रॉब्लम बोली है, ये पुराना नज़ला या पुराना जुकाम अगर ट्रीट ना करवाया जाए, इलाज ना करवाया जाए, तो जो हमारे गले में कफ गिर रहा है, नाक से बन के कफ गिर रहा है, ये गले में पेशेंट को क्लियर करना पड़ता है, ये साफ करना पड़ता है। कुछ साल ये रह जाए तो ये फेफड़ों में जाके वहाँ भी एलर्जी पैदा कर देता है। यानी फेफड़ों में हमें सांस फूलने की शिकायत आ सकती है, छाती में जैसे घड़ की आवाज़ आती है, सीटियों जैसी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। फिर रोगी को पंप लग जाता है, पेशेंट पंप पे आ जाता है। डॉक्टर बोलते हैं भैया तू इनहेलर लेना शुरू कर दे, ये स्टीरॉइड्स का, तो उससे आपको आराम रहेगा। ये उसको हम बोलते हैं दमा, या बोलते हैं एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, यानी एलर्जी नाक से शुरू हुई और फेफड़ों में पहुंच गई। तो इसलिए पुराना नज़ला का इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं इलाज कराए तो दमे में बदलेगा ही बदलेगा। 99% केसेस में पुराना नज़ला जो है वो दमे में बदल जाता है। तो इसलिए इन दोनों का, पुराना नज़ला का, छींकों का इलाज कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आयुर्वेदा के अंदर इसका इलाज क्या हो सकता है जिससे इंसान को आराम मिल सके? देखिए, हम 20 साल से केवल एलर्जी के रोगियों का इलाज कर रहे हैं। पुराना नज़ला, छींकें, दमा, चमड़ी की एलर्जी, इन सभी एलर्जी पेशेंट्स का ही इलाज कर रहे हैं। ज़्यादा पेशेंट हमारे पर वही आते हैं और उनमें रिजल्ट्स भी बहुत बहुत ज़बरदस्त हैं आयुर्वेद के। सबसे पहले तो हम पेशेंट को घी डालने को बोलते हैं नाक पे। दूसरा, हम भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम क्योंकि पुराना नज़ला या छींके आना या दमा ये कफ रोग है, ठंडे रोग है, तो इसमें हम जब भस्त्रिका प्राणायाम करवाएंगे रोगी से, उसके खून में ऊर्जा उत्पन्न होगी, हीट बढ़ेगी, शरीर में हीट बढ़ेगी तो कफ रोग जो है वो कम होगा धीरे धीरे। तो ये सबसे पहले ये वाली बातें पेशेंट को बोलते हैं। उसके बाद हम रोगी को दवाएं देते हैं, अपने फार्मूलेशंस देते हैं आयुर्वेदिक दवाओं के, जैसे कुर्क्यूमिन है, उसमें बहुत सारी ऐसी दवाओं का फार्मूलेशन है हमारा जो हम रोगी को देते हैं। पहले 1-1.5 महीना में असर शुरू होता है, एकदम से जैसे अंग्रेजी दवाओं में असर होता है ऐसा नहीं होता। इसमें 1 और 2 मंथ्स में इसका असर शुरू होता है और 3 से 4-5 महीने में ये रोग बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है। हाँ, जिसके नाक में मांस बड़ा हुआ है, नाक भी ऐसा बड़ा हुआ है कि नाक से सांस ही नहीं आता, मुंह से सांस लेता है, तो उसमें टाइम थोड़ा और लग सकता है क्योंकि नाक में खून की सप्लाई नहीं है, बंद हुआ है नाक। तो उस केस में जो है हीलिंग थोड़ी डिलेड होती है, तो वहाँ पे हमारी दवाई थोड़ा लेट असर करती है। अदरवाइज पुराना नज़ला हो, छींके हो, दमा हो या चमड़ी की कोई एलर्जी हो, तो रोगी को हमारी दवा से 3 से 4 महीने में रोगी की प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है। हमारे पास हजारों लाखों रोगी इलाज करवा चुके हैं और पूरे वर्ल्ड से इलाज करवाते हैं। तो रोगियों में ये देखने को मिला है कि 3 से 4 महीने में रोगी बिल्कुल ठीक हो जाता है, जड़ से ठीक हो जाती है। तो इस तरीके की अगर बीमारी आपको है तो आप भी इलाज के लिए आ सकते हैं। करनाल में जो बस स्टैंड है उसके पीछे जो शॉप नंबर 39 है, वहाँ पर आरोग्यम आयुर्वेदा का क्लिनिक है। वहाँ पर आकर आप कंसल्ट कर सकते हैं और फ़ोन लाइन के माध्यम से भी आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, फिर अपनी दवा मंगवा सकते हैं। ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उन्होंने बुलाया था बाकायदा एक स्पीकर के तौर पर कि आप आएं और बताएं कि किस तरीके से आयुर्वेदा के अंदर आप इलाज करते हैं पुराने नज़ले का, एलर्जी का, अस्थमा का, दमा का। और वहाँ पर जाकर बताया गया लोगों को कि किस तरीके से इलाज होता है, विद प्रूफ बताया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बुलाया, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी, हमने एक्चुअली हमारा जो इलाज है एलर्जी का, क्योंकि इससे बहुत रोगी जड़ से ठीक हुए हैं, उनकी प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ख़त्म हुई है। तो हमने जो बहुत सारे ठीक हुए रोगियों का डाटा लेके उन पे जो दवा दी थी हमने, कब कब कैसी दवा थी, उनका सारा डाटा इकट्ठा करके लवली यूनिवर्सिटी है, उनके कुछ साइंटिस्ट की हेल्प से हमने क्लिनिकल स्टडीज़ करके, रिसर्च करके उस पे ऊपर हमने साइंटिफिक रिसर्च पेपर तैयार किए थे और उसको हमने यूरोप में, जर्मनी में जाके उनको पेश किया था यूरोपियन अकेडमी ऑफ आयुर्वेदा में। तो जिसकी वजह से हमारी जो रिकॉग्निशन है पूरे यूरोप में
रिकॉग्निशन बनी और भी दुनिया के कई एरियाज से डॉक्टर्स साइंटिस्ट आए हुए थे, उनमें हमारी रिकॉग्निशन बढ़ी। तो वहीं पे हम जब घर आए हैं जर्मनी से, तभी साथ में हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट से हमें जो इनविटेशन उसी टाइम आ गया हाउस ऑफ कॉमन्स पे। हमारी टिकट्स, हमारा जो फर्स्ट क्लास टिकट्स, ये वो सारा रहना सहना सब उनकी तरफ से आया था। उन्होंने हमें ऑफ़र भी किया था कि आप इंग्लैंड में हमारे क्लिनिक आप बना सकते हैं, हम आपको रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप यहाँ करना चाहें। बड़ी फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की थी, लेकिन हमारा यहाँ इतना कारोबार है, काम है, पेशेंट इतने आते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो हमने वो नहीं किया नए सिरे से वहाँ जाके काम करना। हाँ, वहाँ से पेशेंट हमें फ़ोन पे कंसल्ट करते हैं और दवा हमसे मंगवा लेते हैं जी। तो जो मोरक्को की रॉयल फैमिली है वो भी यहाँ से कंसल्ट करती है, उनका भी यहाँ से इलाज होता है। अगर आपको दमा की, अस्थमा की, पुराने नज़ले की या फिर सांस फूलने की या एलर्जी की, चमड़ी की एलर्जी की बीमारी है तो आप संपर्क कर सकते हैं आरोग्यम आयुर्वेदा से। और यहाँ पर इनका क्लिनिक है, फोन लाइन के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं, दवाई आपके घर तक पहुँचेगी। जालंधर में इनका हेड ऑफिस है, वहीं पर डॉक्टर रहते हैं। करनाल भी आते हैं। करनाल के लोग अगर जाना चाहते हैं अपनी इन दवाइयों के लिए, इन बीमारियों के इलाज के लिए, तो वो जा सकते हैं बस स्टैंड के पीछे हीरो होंडा एजेंसी के बिल्कुल पास जो शॉप नंबर 39 है, वहां पर आरोग्यम आयुर्वेदा का क्लिनिक है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।